जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वेलकम टू द लाइव सेशन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक आई एम डूइंग दिस लाइव सेशन। और आज मैं प्लान कर रही थी टू मेक अ वीडियो ऑन द रिसेंट हैपनिंग्स, लाइक जो लास्ट वीक्स के अंदर हम लोगों को सुनने को मिला न्यूज़ के अंदर और उन चीज़ों के ऊपर। एंड वाइल आई वाज प्लानिंग दैट वीडियो, मुझे समझ नहीं आ रही थी हाउ टू पुट माई थॉट्स इनटू वर्ड्स। लाइक पेज के ऊपर जब मैंने इवन के टॉपिक का नाम भी लिखा, सो आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू एक्सप्लेन और टू जोट डाउन द आइडियाज़। तो फिर लास्टली मैंने यही चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इट्स बेटर इफ़ आई सिंपली स्टार्ट आर लाइव on Instagram and then I can upload it on YouTube as well. So again, जो भी ज्वाइन करेगा और बाद में वीडियो देखेंगे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड योर काइंड वर्ड्स। सो माय नेम इज़ अनम आज़म, इफ़ यू डोंट नो। और आज की ये जो लाइव है ये ज़रा थोड़ी कैजुअल होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेसिफ़िकली जब से मैंने निकाब करना स्टार्ट किया है आई हैवन डन एनी लाइव सेशन। और आज इंस्टाग्राम ने भी बता दिया कि मे बी दे आर गोइंग टू टेक दिस live option away from those accounts who are below 1,000 subscribers or 1,000 followers. So that's another news for me which I haven't know and I wasn't aware of. Anyways, सबसे पहले वही बात आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड yes, as you can see, I am having this weird setup. Instead of using the wireless mic, I couldn't find it anywhere, so I thought चलो यार सिंपली यूज़ करते हैं ये वायर वाला ही जो पॉडकास्ट वाला माइक है, इसी को यूज़ कर लेते। क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी मैं लाइव वीडियो ना करती तो ये डिले होना था और कैंसिल प्लान हो जाना था। क्योंकि जो माइंड के अंदर जो थॉट्स जिस तरीके से बनती हैं, अगर आप उनको उस टाइम पेजेस के ऊपर लिखो ना या उनको एक्सप्रेस ना करो, तो थोड़े ही अरसे के अंदर वो सारी सोच और वो सारे पॉइंट्स कहाँ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सो दैट्स द डायलेमा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसलिए फिर मैंने क्विकली जो है बस फ़ोन सेटअप किया एंड स्टार्ट डूइंग द लाइव। अच्छा, आप में से जो भी कोई ज्वाइन करेगा प्लीज़ जस्ट लेट मी नो अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, ज़्यादा लाउड तो नहीं है, ज़्यादा स्लो तो नहीं है, सो आई कुड रीअरेंज अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, तो बात अगर करते हैं कि इस लाइव का रीज़न क्या है, सो द मेजर रीज़न ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो इज़ sorry. So the major reason for me to make this video is the recent happenings. बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मतलब सैयद मुज़म्मिल शुआइब पाकिस्तान के अंदर, जैसे फॉर इंस्टेंस ही क्रिएटेड द वीडियो ऑन द इंसिडेंट ऑफ बलोचिस्तान। उसके अलावा रफ्तार चैनल वाले हैं या और भी जितने भी जर्नलिस्ट हैं एंड डिफरेंट यूट्यूब वाले हैं, एवरी पर्सन इज़ गिविंग देयर ओपिनियन एंड थॉट्स उस इंसिडेंट के ऊपर। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि वाई इट इज़ सो ईजियर फॉर मैन टू किल वुमेन। मतलब मुझे लगता है कि हमें इस क्वेश्चन को सोचने की ज़रूरत है कि हाउ कम इट गेट्स सो ईजियर, और लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है इस चीज़ के अंदर कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ फॉर गुड। मतलब एक होता है ना कि आप बुरा कर रहे हो और आपको पता है कि आप ये बुरा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे लोग, ऑब्वियसली हर कोई नहीं करता बट स्टिल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ समझने के लिए आप हमेशा एग्जांपल लेते हो कि हमारे लोग जो हैं वो गलत करते हैं, लेकिन उस गलत को गलत नहीं समझते और उसको वो समझते हैं कि वो कोई बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। ये जो मेंटेलिटी है ये कहाँ से आ रही है, क्यों है, और इसका मतलब सोल्यूशन क्या है हमारे पास। बहुत ज़्यादा बातें हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की गई कि हाँ हमें चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, इसके अंदर न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करवाएं, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू काम किया जाए,
मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब 100 तरह के आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिले सुनने को, और सारे गलत भी नहीं है, उसके अंदर बहुत वैलिड ऑप्शंस भी हैं। लेकिन वही चीज़ आ जाती है, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं ठीक, तो ये जितने भी आप ओपिनियंस देते हैं, जितनी भी आप चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। जब तक आप अपने सिस्टम को अच्छा नहीं करते, जब तक आप अपने लॉ को इन्फोर्स नहीं करते और लोगों को अबाइड नहीं करते उस लॉ के, आप चाहे कोई भी लॉ लेकर आ जाएं, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उल्टा उसको वो बहुत ज़्यादा कैजुअल लेंगे और बिल्कुल मतलब लाइट समझेंगे चीज़ को कि ठीक है ये तो चलता रहता है। तो जब ये लास्ट वीक सारा अनफोल्ड हुआ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, एंड आई वाज गोइंग थ्रू द पोस्ट और वीडियोस, तो जो चीज़ बार बार मेरे माइंड में आ रही थी वो ये थी कि ये क्यों इतना ज़्यादा इजी हो गया। हाउ कम हम डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल न्यूज़ देखते हैं, डॉन है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, कोई भी है, इवन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आपको ऑनर किलिंग के नाम पे, फेमिसाइड के नाम के ऊपर, मतलब आप बस टाइटल्स लगाते जाएं और आगे किलिंग लगाते जाएं। इतना कॉमन ये कैसे हो गया है कि औरतें हर रोज़ जो हैं टॉर्चर की जा रही हैं, एब्यूज़ की जा रही हैं, मर्डर की जा रही हैं, एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो कि क्लेम करती है कि वो इस्लामिक सोसाइटी है, रिलीजियस मोटिवेटेड सोसाइटी है। ये सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर एक तरह का डर होता है। मतलब मैं सादा लफ्ज़ों के अंदर बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एक सोसाइटी है सेक्युलर सोसाइटी, जहाँ पे लॉ है, नो डाउट, लेकिन वो उनका दुनिया का लॉ है, इंसान का बनाया हुआ लॉ है। इंसान को पता है कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये होगा। और मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे गलत नहीं होता, वहाँ भी गलत होता है, लेकिन अगर हम रेशो निकालते हैं ओवरऑल चीज़ों की, तो इंसान इंसान के बनाए रूल से, वहाँ के बनाए लॉ से डरता है। तो वो कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिसकी वजह से मुझे किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, किसी टेंशन में मैं आ जाऊँ। तो वहाँ पे अगर इस तरह के सिचुएशंस होती हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो दिमाग कहता है हाँ यार ठीक है, गॉडलेस सोसाइटीज़ हैं तो ऐसा तो होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी, द सो कॉल्ड अक्लेम्ड इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी, वहाँ पे कैसे हो जाती हैं ये चीज़ें? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी का बिलीव क्या है कि वी आर अकाउंटेबल। हमने इस चीज़ के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा एंड वी आर गोइंग टू आंसर इट। ओके, पता नहीं मक्खी कहाँ से घर में आ गई है, एनीवेज प्लीज़ इग्नोर द मक्खी। तो हम अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे, हमसे क्वेश्चन किया जाएगा, और जो कुछ दुनिया में हम करेंगे उसके कंसिक्वेंसेस हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म के अंदर। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक सेक्युलर पर्सन है, एथीस्ट है, या कोई और है, डिफरेंट जो रिलीजन्स है उनके अंदर नहीं आता, बिकॉज देयर इज़ नो सेंस ऑफ हेयर आफ्टर इन सम रिलीजन्स। तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि मैं ये करूँगा ऐसा तो मुझे कल को आंसर करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए ये दुनिया है, जो भी अच्छे से गुजारे, बुरे तरीके से गुजारे, हाउ एवर दे लाइक, वो उनके लिए बस यही प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन एक मुस्लिम सोसाइटी, एक इस्लामिक सोसाइटी, जिसके अंदर ये बार बार बचपन से बताया जाता है कि ये दुनिया खेती है, इसको जैसा बोओगे कल को वैसी ही काटनी पड़ेगी, और ये दुनिया, मतलब डिफरेंट आपको कहावतें और मिसालें दी जाती। फिर इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम क्यों इतना इजी किसी का कत्ल समझ लेते हैं? अगर आप में से कोई पर्सन, जब ये इंसिडेंट्स होते हैं सारे, तो अगर आप उनकी थोड़ी प्रोफाइलिंग करें और उनका बैकग्राउंड देखें, तो वो आपको बड़ी अच्छी फैमिली से लोग मिलेंगे, और समटाइम्स दे आर क्वाइट वेल एजुकेटेड, रिलीजियस नॉलेज भी उनके पास होता है, ठीक है बेस लेवल का होता है, लेकिन मतलब नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, अल्लाह और उसके नबी की बात करने वाले, और वो सारा कुछ। लेकिन इसके बावजूद
वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के ये जब मसले हो जाते हैं तो उस पूरी कौम जो है वो एक क्वेश्चन मार्क के नीचे आ जाती है कि हाउ कम दिस हैपन। तो ये मेरे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक अजीब किस्म का क्वेश्चन रहा है, और इसको मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं लोगों से पूछूं, सर्च करने की कोशिश करूँ, देयर इज़ हार्डली एनी आंसर। तो काफ़ी सोचने के बाद जो मेरा ओपिनियन है इस पर्सपेक्टिव के अंदर वो ये है कि जब तक वी बीइंग अ ह्यूमन इस चीज़ को ऑन नहीं करेंगे कि वाकई ही हम अकाउंटेबल हैं, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मतलब हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा फेमस फ्रेज़ यूज़ की जाती है कि जो रात कब्र में है वो बस मतलब हमें इतना बताया गया है कि जो रात कब्र में है वो चेंज नहीं हो सकती, डेस्टिनी, तकदीर। लेकिन क्या हम उस चीज़ को वाकई ही बिलीव करते हैं? मुझे तो लगता है कि हम वो भूले शाह की वो जो लाइन है ना कि अ, ये तो चला गया, ये जनाजा, ये कब्र जो भी है किसी और की है, घोर पे कोई और। मतलब ये जो कब्र है इसके अंदर कोई और गया, मैंने तो जाना ही नहीं। तो ये जो एक मेंटेलिटी है हमारे अंदर आ गई कि जो बुरा हो रहा है, ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये कोई ग्रेटर गुड के लिए हम कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने ये सारा कत्ल किया है जो भी, और इसी तरीके से जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, क्या वो कोई प्रोफेशनल गुंडे होते हैं? क्या बुरी फैमिलीज़ के लोग होते हैं? नहीं, एक अच्छे खासे नॉर्मल फैमिली के लोग होते हैं, लेकिन वो एक दिन उठते हैं, डिसाइड करते हैं कि दे आर गोइंग टू डू दिस एंड द एंड। तो जब आप डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की न्यूज़ को देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक के बाद न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी मेंटेलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट रखती है वो चीज़ें कि आप उस चीज़ का वेट तब तक फील नहीं करते जब तक बहुत अरसा गुजर नहीं जाता। मतलब अगर आप हर टाइम जब भी आप सोशल मीडिया ऑन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देख रहे हैं, जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं न्यूज़ आउटलेट्स को, आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है। ससुराल वालों ने ये कर दिया, हस्बैंड ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, वालिद ने ये कर दिया, कज़न को नो किया तो उसने ये कर दिया, किसी ने एसिड फेंक दिया, किसी ने असॉल्ट कर दिया, किसी ने रेप कर दिया। मतलब आप जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करें और आपकी फीड के अंदर बार बार ये चीज़ें आएँ, तो कितनी देर तक आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे? इंसान का दिमाग ऐसा है कि जितना उसके माइंड के अंदर ये चीज़ें आएंगी उतना ज़्यादा या वो नेगेटिव होगा, सेंसिटिव होगा। ये दो चीज़ें होती हैं। तो जब आप 24 घंटे इन चीज़ों को बार बार देखेंगे, और ये अभी वो न्यूज़ हैं जो कि मेजॉरिटी हैं ही नहीं। मतलब आई रिमेंबर वंस आई वॉज डूइंग माई स्टडी बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एग्ज़ाम, तो जेंडर स्टडीज़ और ये वो सारे जो सब्जेक्ट्स थे, तो उसके अंदर आई केम टू नो कि 70 to 80% जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। क्यों? हमारा एक कल्ट है सोसाइटी का कि जिसके अंदर समझा जाता है ओ ये तो बदनामी है, ये तो बुरा हो जाएगा कि अगर हमारा केस हमने जाके रजिस्टर करवाया, लोग क्या कहेंगे। सो माइंड यू, ये मेजॉरिटी केसेस हैं ही नहीं। ये वो एक पूरे आइसबर्ग की, मतलब जिसे नहीं कहते कि पानी के अंदर वो जो तोदा बना हुआ है बर्फ़ का सारा, ये इसकी आइस टिप है। हाथी के पीछे वो जो दुम है वो वाला हिसाब है। पूरा हाथी हमें अभी नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब आप इन चीज़ों को बार बार देखते हैं तो आप कितनी दफ़ा कहेंगे कि नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, ऑब्वियसली नॉट ऑल मैन। मेरे फादर हैं, आई कैन थिंक अबाउट हिम इन एनी अदर सिनेरियो। मेरे लिए मेरे वालिद से बढ़ के कोई दुनिया के अंदर अच्छा इंसान नहीं है। मेरे लिए मेरे भाई से ज़्यादा अच्छा कोई फ्रैंक और एक ऐसा पर्सन, जॉली पर्सन, उससे ज़्यादा नहीं है। बट क्या ये वही लोग, ये सेम लोग, किसी और के लिए भी यही सेम दो चीज़ें हैं? कोई दूसरा पर्सन, एक स्ट्रेंजर जो है, वो क्या इनको भी उसी तरीके से इनके इर्द गिर्द कंफर्टेबल फील करता है? आई डोंट थिंक सो। तो हम ये जो अपनी एक अजीब सी सोसाइटी बना रहे हैं कि इस सोसाइटी के अंदर
हम इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं कि हम जो पुराने ट्रेडिशंस है, कल्चर है, सो कॉल्ड कल्चर है, उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। आज ये मक्खी ने कहा कि मैं लाइव के अंदर तो ना पूरी वीडियो के अंदर आई विल पुट माई पार्ट एज वेल। सो तो ये वो सारी चीज़ें जिससे हम लर्न करने को रेडी नहीं है कि ये क्यों हो रही हैं, हमें इनको रोकने की ज़रूरत है, हमें इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। हम रोज़ उठते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फ्लैश न्यूज़ आ जाती है, कोई हाईलाइट आ जाती है, इतने लोगों ने ये कर दिया, इतने लोगों ने ये कर दिया, इतने साल की बच्ची के साथ ये हो गया, इतने साल की औरत के साथ ये हो गया, हाफजाबाद का केस आ जाता है, कोई भी मतलब आपके पास डेली बेसिस के ऊपर केसेस ही केसेस आते हैं। तो जब आप इतना ज़्यादा देखते हैं तो आप किस तरीके से फिर ये सोच सकते हैं कि जो लोग देख रहे हैं और जिनके साथ, जिस जेंडर के साथ इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो बाकी उसी जेंडर के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने मेंटेलिटी के अंदर ये नेगेटिविटी को रोक सकेंगे। अब करना क्या? देखिए, बात सारे करते हैं, हाँ ये हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि करें क्या, कोई सोल्यूशन दे। सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है, सोल्यूशन हर इंसान का अपने अंदर मौजूद है। आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर हम मज़हब की बात करेंगे तो मज़हब क्लियर है कि आपको हक नहीं है कि आप किसी की भी जान ले सके। कोई बदकार से बदकार इंसान है, कोई बुराई से बड़ी बुराई कोई करता है, यू हैव नो राइट टू टेक अ लाइफ। इट्स प्लेन एंड सिंपल। कोई घर से भाग रहा है, कोई अपनी पसंद की शादी कर रहा है, किसी ने अडल्ट्री कर दिया, कुछ भी किया है, इस्लाम डज नॉट गिव यू अ राइट टू टेक दैट पर्सनस लाइफ। ये काम ही गवर्नमेंट का काम है, ये सिस्टम का काम है, इंस्टीट्यूशंस का काम है, और वो भी वो इंस्टीट्यूशंस जो 100% शरीयत कंप्लाइंस इंस्टीट्यूशंस है। तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे शरीयत ही नहीं है, तो आप कैसे खुद से ही जज एंड जूरी बन के फैसला करके और एक चीज़ को मतलब वहाँ पे प्रोसिक्यूट कर देते हैं लोगों को। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो मैं समझती हूँ हर गुज़रते दिन के साथ कि उस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, वो है द एजेंसी ऑफ अ वुमन। देखें, आप हमेशा बात सुनेंगे कि औरतें हैं बहुत प्रेशियस हैं, हमारे लिए इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक हदीस भी हमें मिलती है ना कि किसी सफ़र के ऊपर जा रहे थे नबी अलैहिस्सलाम, और ऊँट थे और ऊँट के अंदर औरतें थी, तो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कहा कि ध्यान से शीशियाँ टूट ना जाए, कि मतलब इनके साथ अच्छे और नरम अंदाज के साथ रहना है। हज्जतुल विदा के ऊपर क्या कहा प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुम्हें औरतों के बारे में खौफ दिलाता हूँ, उनके साथ अच्छा सलूक करना। और सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है जब भी कोई बुरा वाक़या होता है, अपोलॉजिस्ट उठ के आ जाते हैं, दिस इज़ नॉट इस्लाम। पता है ये इस्लाम नहीं है, लेकिन ये उसी तरीके से है कि जैसे अगर मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर क्राइम होंगे, पाकिस्तानी बाहर जाके क्राइम करेंगे, तो दूसरे लोग मेरे पासपोर्ट को देख के जज करेंगे। जो भी है उनका जज करना बनता है नहीं बनता, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। प्राइमरी सोर्स तो यही बताएगा ना कि शी इज़ अ पाकिस्तानी एंड शी इज़ द पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, तो ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करती है कि ये भी वैसे ही हैं। ये एक प्रेजुडिस बन जाता है। सेम गोज़ फॉर एनी रिलीजन। जब आप एक काम मज़हब के अंदर रह के करते हैं और जब आप दिखाते हैं कि यू आर द फॉलोअर ऑफ अ सर्टेन रिलीजन, और फिर भी आप काम वो कर रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी और इंसानियत के टोटली अगेंस्ट है, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा ओ हाँ ठीक है ये इम्परफेक्ट है पर इसका मज़हब परफेक्ट है। वो यही कहेंगे कि आप एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, एक चीज़ लेकर चल रहे हो। हाउ कम आप जिस आइडियोलॉजी को मानते हो उसी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है दुनिया के अंदर? मतलब लोग नहीं ये इस चीज़ को मानते, बट इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन पाकिस्तान, इन एशियन सोसाइटीज़,
कि हम जिस मज़हब का दिन रात स्पीकरों के अंदर नारा लगाते हैं, बातें करते हैं, हम अपनी लाइफ को टोटली उसके ऑपोजिट लेकर जाते हैं। हमारे लिए अपनी सोसाइटी के अंदर ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ कर दी गई है, किसी औरत का अपनी राय को जाहिर करना, अपनी पसंद को शो करना, कि ये एक टैबू बन गया है। और इतना ज़्यादा बन गया है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि अब हम खुल के बात कर सकें। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से चीज़ है। मैंने एक बुक पढ़ी, डिफेंडिंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बाय प्रोफेसर अली तरीन। यस, आई रेड दैट बुक लास्ट ईयर। उसके अंदर वो बुक बात करती है बरेलवी देवबंद क्लैश के ऊपर। लेकिन उस बुक के अंदर एक पॉइंट जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, और जो इस पॉइंट के ऊपर रिलेट करता है मैं जो बात कर रही हूँ, वो ये है कि मुझे वो नाम नहीं ठीक से आ रहा, लेकिन उसके अंदर ये था कि कोई दिल्ली की या फिर बरेली के कोई स्कॉलर थे, और कुछ बात इस तरीके से चली थी कि इंडियन हिंदूज़ के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा शुरू से एक रिचुअल रहा है कि द मोमेंट समबडीज़ हस्बैंड इज़ पास्ड अवे, उस औरत की लाइफ वहीं पे रुक जाती है, उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है दुनिया से, एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव अ हैप्पी लाइफ अगेन एवर। दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता, मतलब उसका सोशल बाइकआउट हो जाता है। तो वो वहाँ पे बैठे तो वो इन चीज़ों को सोच रहे हैं, तो उन्हें ख्याल आया, कुछ साल हो गए हैं, मेरी जो बहन है वो बेवा होके घर आई है, तो उसकी शादी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। मतलब हमारे अंदर ये इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इतना ज़्यादा ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर, कि जो मज़हब क्या कहता है कि जब शादी की बात है सबसे पहले अपने घर में देखो कोई बेवा है, तलाक याफ्ता है, उसकी शादी करो। लेकिन हमारी सोसाइटी जिस के अंदर हम रहते हैं, जिस तरह का हम पिछले सेंचुरी से देखते आए हैं, माइंडसेट कैसा बन गया कि हाँ क्योंकि अब ये घर आ गई, इसकी ज़िंदगी ख़त्म। औरत को तो अब हक ही नहीं बनता ना कि वो दोबारा शादी के बारे में, फैमिली के बारे में सोचे। तो वो ये बात करते हैं कि जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा तो मैं सबसे पहले अपने घर गए, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि हमें अपनी बहन की शादी दोबारा करने की ज़रूरत है, एंड ऑल वर इन शॉक्ड। लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने समझाया, सारी बात की, तो उन्होंने अपनी बहन की शादी दोबारा करवाई। और ये आज की बात नहीं है, ये 150 साल पहले की बात है। अनफॉर्चुनेटली आज भी हम वहीं पे हैं। थोड़ी सी भी अगर हमने प्रोग्रेस की हो तो बंदा बात करता है, बट हमने नहीं की। तो जब औरत की एजेंसी की बात आती है, हम औरत से मोहब्बत करते हैं, हमारे बाप भाई सारे अपनी बेटियों से, माँओं से, बहनों से मोहब्बत करते हैं, बीवियों से मोहब्बत करते हैं, वफा करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि ये कोई बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और इनको हमने संभाल के रखना है। लेकिन जैसे ही आप एक रिलेशन के अंदर आते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप अगर जब तक इक्वल नहीं है, आपकी अपनी कोई एजेंसी नहीं है, नो वन गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। अब इसके ऊपर कुछ लोग एतराज़ करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये फेमिनिस्ट आ गई। सो इट्स नॉट फेमिनिज्म। आई एम अ मुस्लिम वुमन, आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म। लेकिन फेमिनिज्म है क्या? क्या वो इतनी कोई खतरनाक चीज़ है जो जिससे इतने लोग डरते हैं? चले, हम फिर किसी और दिन फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। अभी जिस बात के ऊपर मैं एम्फेसिस करना चाहती हूँ वो ये कि औरत की अपनी एजेंसी, औरत का अपने आप को रिस्पेक्ट देना, खुद को समझना, सोसाइटी के मुतालिक चलना, कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं क्या वो सोसाइटी ऐसी है कि मुझे उसका पता है सोसाइटी का। तो अनफॉर्चुनेटली आज की औरतों को अपनी सोसाइटी का 0.1% भी नहीं पता। और जब तक आप इस चीज़ को ऑन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, सॉरी टू से आपको बिल्कुल भी कोई भी वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि आपकी सारी पर्सनैलिटी इसी चीज़ के अंदर है कि व्हाट यू आर परचेजिंग, यू आर डूइंग शॉपिंग, वाओ, यू आर विजिटिंग मॉल्स, यू आर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड,
आप दुनिया देख रहे हैं, आपकी शादी हो गई, आपकी फैमिली है, लाइफ सेटल हो गई है। लेकिन जहाँ बात ओपिनियन की आती है, जहाँ बात किसी को सुनाने की आती है, जहाँ बात अपना पॉइंट रखने की आती है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपको कितनी आसानी से चुप करवा दिया जाएगा। और वो सिर्फ इसलिए कि यू हैव ज़ीरो एजेंसी। तो अगेन मैं वही बात करूँगी कि आपको अपनी वर्थ खुद देखनी पड़ेगी। इट्स हाई टाइम कि हम इन सारी पैटी चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि आप जितना भी ब्लेम कर लें मेन को, आप जितना भी ब्लेम कर लें इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी को, ये चेंज नहीं होंगे जब तक आप और मैं चेंज नहीं होंगे। 50% ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन अ लाला लैंड, अजीब अपनी ही दुनिया के अंदर है। वो उस कुएं के मेंढक की तरह उस कुएं से निकलना ही नहीं चाहते। और इसके अंदर ठीक है, आप ब्लेम कर सकते हैं जो आपके दूसरा जेंडर है उसको, कि जिसके हाथ के अंदर रेंज है और सारी वो चीज़ें हैंडल करते हैं। आप मतलब आर्ग्यूमेंट करने को आप 100 आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन मसला आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है। मसला ये है कि हम लोगों ने सोल्यूशन क्या निकालना है। तो उसका सोल्यूशन सबसे पहला यही है कि हम लोगों को खुद को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि वी आर वेल एजुकेटेड। और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती, उसको एजुकेशन नहीं कहते। वो आप डिग्रीज लेते हैं, आप अच्छा कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सो यू कैन अर्न, एंड दैट्स अ गुड थिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, और ना ही मैं उसको शेम कर रही हूँ। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, इट एड ज़ीरो वैल्यू इन आवर लाइफ। तो ये लाइव और ये पूरी वीडियो का और ये सारे डिफरेंट जो बातें मैंने की हैं, इसका एक ही रीज़न है, एंड दैट रीज़न इज़ कि प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ। जब तक आप खुद को एजुकेट नहीं करेंगे, आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा, यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचती हैं। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो, अक्सर ऐसा होता है फैमिलीज़ के अंदर। आई एम नॉट श्योर हर फैमिली में ये होता है, बट इन मेजॉरिटी केसेस अगर गैदरिंग है फैमिलीज़ की, मैन एंड वुमेन इकट्ठे बैठे हैं, बातें हो रही हैं घर के अंदर, तो अक्सर ऐसा होता है कि ब्रश ऑफ कर दिया जाता है अगर कोई औरत ओपिनियन देने की कोशिश करती है। ये इसलिए नहीं होता कि वो आदमी कोई बुरे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे लव यू अलॉट, दे अडोर यू। लेकिन जब आप ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे सुनते कि मतलब नहीं बच्चे, ये आपका जगह नहीं है बताने की, मतलब आपका तो ये डोमेन ही नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारी एक जो माइंड प्रोग्राम किया गया है कि हाँ ये सर्टेन चीज़ें औरतों के लिए हैं, वो मर्दों के लिए, ये औरतें नहीं कर सकती, वो मर्द नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर दी गई हैं कि हम सोचते हैं कि बस ठीक है, हमारी तो एक लाइन है, इस तरफ हमने रहना है, उस तरफ उन्होंने रहना है, उनके मामलात में हमने नहीं जाना। कोई भी अक्ल वाला इंसान, शऊर रखने वाला इंसान इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और इसी वजह से इस वीडियो को एंड कर रही हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग, एजुकेट योर सेल्फ, गेट टू नो द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ, अंडरस्टैंड करें पॉलिटिक्स को, अंडरस्टैंड करें लीडरशिप कैसे वर्क करती है, अंडरस्टैंड करें आपने अपनी ऑटोनॉमी कैसे क्रिएट करनी है, अपनी एजेंसी कैसे बनानी है आपने। लेकिन आपको इस सारे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप टॉक्सिक बने, ये भी एक बहुत चीज़ आती है। हमने देखा है अक्सर के जो औरतें अर्न करना स्टार्ट करती हैं तो लोगों का सबसे बड़ा मसला उनके साथ क्या आता है कि ओ ये बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, ये तो सेंसिटिव हो गई हैं, मतलब ये तो पैसे को पता नहीं क्या समझती है, सिंस शी इज अर्निंग नाउ तो दूसरे को तो ये रिस्पेक्ट ही नहीं देगी। ये भी एक कॉनोटेशन है जो हम पे इम्पोज की गई है कि हाँ ये सोचेगी यही, एंड अनफॉर्चुनेटली लोग वो सोचना भी शुरू कर देते हैं। तो इस बबल से, इन चीज़ों से हमें निकलने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद को ऑन नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों पे इम्प्रूव नहीं करेंगे,
आप ये डेली बेसिस के ऊपर केसेस देखेंगे, आप इन चीज़ों को रोक ही नहीं सकते। देखें, आप 100 आर्ग्यूमेंट्स कर लें, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, और वो ये है कि औरत सोसाइटी को शेप करती है। जब तक औरत वेल एजुकेटेड नहीं होगी, आपकी ये सोसाइटी की मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी। अब इसका कोई फास्ट और शॉर्टकट नहीं है। इसका सिंपल ये है कि 1 से 2 जनरेशन्स लग जाती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ठीक करने के अंदर। आज आप और मैं पढ़ेंगे तो कल को हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो थोड़ा इम्प्रूव करेगी। जब वो थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, वो लर्न करेंगे चीज़ों को, तो उनकी आने वाली जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये एक जनरेशनल प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल के अंदर कोई चेंज आ जाएगा, इस पे डेकेड्स लगेंगे, बट दिस होल एफर्ट विल बी वर्थ इट। तो इसलिए प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग। और लर्निंग का प्रोसेस इजी करने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, अनदर प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैं कुछ बुक्स हैं उनको कोर्स की तरह या उनको रीडिंग सेशंस की तरह लॉन्ग लेक्चर्स के अंदर, लॉन्ग वीडियोस के अंदर पढ़ूंगी आपके साथ, और हम उन बुक्स के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हमारी औरतों को पता ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या है। मेजॉरिटी को इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, यूरोपियन हिस्ट्री क्या है, अमेरिकन हिस्ट्री क्या है, उनको आइडिया ही नहीं है कि पार्टीशन से पहले का टाइम क्या था, पार्टीशन के बाद का टाइम क्या था, ये सिटीजनशिप क्या होती है, कौम, मुल्क, सल्तनत, ये क्या सारी चीज़ें हैं। फेमिनिज्म क्या है, फर्स्ट वेव कब आई, सेकंड कब आई, थर्ड कब आई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, ये कैसे चीज़ें चल रही हैं। आयर की डोमेन कैसे काम कर रही है। हमारी सोसाइटी के अंदर बिजनेसेस बनते हैं, डेली बिजनेसेस बनते हैं, इनका क्या मतलब, काम क्या है, ये कैसे चल रहा है सारा कुछ। अच्छा, अहदीस है, नो आइडिया, ठीक है। थियोलॉजिकल डिबेट्स हैं, ज़ीरो आइडिया, कोई चीज़ किसी किस्म की कोई पता नहीं। हमने इतने ज़्यादा शेल क्रिएट कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर चीज़ों को रख दिया है। ओ नहीं, ये तो मुझे बात ही नहीं पता, ये तो मेरे इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। आपका क्या काम है, बस आप ड्रामे देखें, कोरियन ड्रामे लगा के आजकल आप देख रहे हैं, अवाम को पागल बनाया हुआ है। मतलब अगर किसी सोसाइटी को बिल्कुल ख़त्म करना है तो उसे वो चीज़ें दिखाना शुरू कर दे जो फ़न तो हो, एंटरटेनिंग हो, लेकिन वैल्यू क्या ऐड करें, ज़ीरो। तो ऐसा एंटरटेनमेंट हमने और आपने क्या करना है कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वैल्यू ही नहीं ऐड हो रही, उल्टा हम रिवर्स गियर लगा के वापस को जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो बुक सीरीज़ अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, वो मेरी एफर्ट है इस चीज़ के अंदर कि आई वॉन्ट टू एजुकेट द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी। एंड आई हैव अ बुक। मैंने काफ़ी टाइम तक सोचा कि कौन सी वो किताबें हैं जिनसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने स्टार्ट लिया है एक बहुत इजी बुक से। बहुत बहुत ज़्यादा इजी बुक है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट बुक है, जो कि आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देती है इस्लामिक हिस्ट्री का। एंड दैट बुक इज़ केरन आर्मस्ट्रॉन्ग इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री। दिस टन्स ऑफ बुक्स जो कि शॉर्ट हिस्ट्री कवर करती हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को कवर करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केरन की ये जो बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, इजी वर्डिंग है, इंजॉय करने वाली बुक है, और इसको पढ़ के आपको एक नो हाउ हो जाती है कि ये जो आप एक फेथ फॉलो करते हैं इसका ओरिजिन क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर आई एम गोइंग टू मेक टन्स ऑफ वीडियोज़, चैप्टर वाइज, पेज पेज पर पेज हम इस बुक को पढ़ेंगे, डीकोड करेंगे, बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम हर उस बुक को पढ़ेंगे जो कि मुझे लगता है कि औरतों को पता होना चाहिए, चाहे वो फेमिनिज्म के ऊपर है, चाहे इकोनॉमी के ऊपर है, कोई भी बुक है। सो वी विल टॉक अबाउट इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। देखिए, बिफोर एंडिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, और वो एजुकेशन आपको यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस नहीं देंगे। आपको अपनी एंटरटेनमेंट की डेफिनेशंस को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। आपको अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा कि यूट्यूब के ऊपर आपने फैमिली व्लॉग्स देखने हैं या फिर आपने अच्छे पॉडकास्ट सुनने हैं या डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपने अपने लिए कोई कोरियन ड्रामे देखने हैं या उसकी जगह हर रोज़ आधा घंटा घंटा लगा के आपने कोई अच्छी बुक पढ़नी है। अपनी लाइफ को आपको खुद ठीक करना पड़ेगा।
और जब हम और आप ठीक होंगे तो आने वाला टाइम ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप भूल जाएं कि कोई भी चेंज दुनिया के अंदर आएगा। आप और मैं रोज़ यही न्यूज़ देखेंगे, आप और मैं डेली बेसिस के ऊपर ऐसे ही करेंगे, टिक 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 करके आगे गुजर जाएंगे, स्किप कर देंगे, कुछ भी करेंगे, वही सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा। सो इट्स आइदर यू और नो वन एल्स। आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज खुद करना है, किसी ने आके आपके लिए कुछ भी नहीं करना। सो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे, कोशिश करेंगे और इसके ऊपर वर्क करने की भी कोशिश करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और वो वीडियो में मैं बात करूँगी कि हम लोग बुक्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड अदर टॉपिक्स एज वेल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप रीडिंग।